तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसमें स्प्लिट मेथड के थ्रू या कॉमन लेकर किसी तरह से हम x के दो वैल्यूज पता कर लें। तो पहली इक्वेशन हमारी ये है, तो इसको पहले हम इस ढंग से लिखेंगे कि 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। इसके दो पार्ट करेंगे। तो 15 8 जा कितना है 120, 15 8 जा कितना आ रहा 120, 15 8 जा 120। तो इसके दो पार्ट इस तरह से करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए। तो इसके दो पार्ट करेंगे तो एक होगा माइनस 20x और ये होगा माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और ये 8x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसमें कॉमन लेंगे इस टर्म में और इस टर्म में। पहले इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आएगा 4x, अंदर बचेगा 2x माइनस 5 और इसमें आएगा 3x माइनस 5। तो एक ये कॉमन ले लेंगे, इसमें आएगा 2x माइनस 5, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 इधर आएगा। 2x माइनस 5 दोनों में से कॉमन आएगा, अंदर आएगा 4x माइनस 3। तो एक x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगी x इक्वल टू 5/2। एक वैल्यू ये आ जाएगी x की और दूसरी आएगी 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4। एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो x के दो रूट आ गए, एक x इक्वल टू 5, एक x इक्वल टू 3/4। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। इसमें दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 6a इक्वल टू 0। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, 3x माइनस ट्वाइस ax माइनस 6a इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, इसमें x कॉमन आएगा x प्लस 3, इसमें आएगा 2a कॉमन, तो इसमें आएगा x प्लस 3। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 और दूसरा रूट आया हमारा x माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2a। तो ये दोनों रूट आ गए इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस तरह के ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिनमें स्प्लिट मेथड लगा के हम अपने x की दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही कि स्टूडेंट्स घबराए नहीं, जितने भी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, वो घबराए नहीं। वो अपने प्रैक्टिस बेस पे अपने 9th की बुक में भी फैक्टर्स बहुत दिए हुए हैं, तो फैक्टर्स को करना सीखे, उनको तोड़ना सीखे। क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि उसको किस तरह से हमें करना है। अगर वो एक नई इक्वेशन एग्जाम में देखते हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वहीं पे उनका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, कुछ एग्जाम्पल लगाइए, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कहीं से भी लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करिए। जब आप कम से कम 20-25 फैक्टर लगाएंगे एक दिन में, आप 10 लगाइए, 20-25 नहीं लगाए 10 लगाइए। 10 लगाने के बाद आपको ये आइडिया होने लगेगा कि इसमें किस तरह से तोड़ना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे उसको सॉल्व करिए। हर कोई यही करता है, प्रैक्टिस करने के बाद ही उसको क्वेश्चन आने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी मैथ अच्छी होने लगती है। तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। देखिए अगले क्वेश्चन की कड़ी में ये क्वेश्चन है कि 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8bx प्लस 4b स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे जो देखने में थोड़े से अजीब से लगेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इनके फैक्टर भी आप कर ले जाओ। अब क्या है कि अगर इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 3 का इसमें करेंगे 12a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 12a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आता है। अब इसके दो पार्ट हमें इस तरह से करने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 12a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर आए और एडिशन करने पर 8bx आ जाए। तो ऐसा कौन से नंबर है? तो अगर हम यहां 6 लिख ले, यहां 2 लिख ले, 6 and 2, तो 6 और 2 कितना हुआ 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 6 2 जा 12। अब यहां पे क्या लगा दें, abx प्लस abx प्लस
4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला टर्म यहां उतार दिया और इसको यहां उतार दिया, 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस लगा दिया, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस लगा दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3ax, अंदर क्या बच रहा है, ax प्लस इसमें ax कॉमन 6b, 2b ये आ गया। अब यहां कॉमन लें, तो अब यहां पे कॉमन लेंगे 2b, अंदर क्या बचेगा, ax प्लस 2b, 0, ठीक। अब दोनों इस पूरे टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेंगे हम, ax प्लस 2b इंटू 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आएगा, ax प्लस 2b बराबर 0, तो ax बराबर माइनस 2b, तो x की वैल्यू आई माइनस 2b बाई a, एक रूट ये हो गया। और इसमें कॉमन लेंगे अब हम, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, 2b इज इक्वल टू 0, थ्राइस ax बराबर माइनस 2b, तो 3x बराबर माइनस 2b बाई 3a, एक रूट ये हो गया। तो इसको सॉल्व करना बहुत कठिन काम नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग से करेंगे आप तो हो जाएगा, बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहो। अब देखिए फैक्टर में आते हैं रूट वाले क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, क्योंकि रूट एक ऐसी चीज डरावनी हो जाती है कि पेपर में अगर क्वेश्चन में लिखा है रूट तो समझिए आधे बच्चों के प्राण निकल जाते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। आप थोड़ा दिमाग लाइए, अपने आप दिमाग को बैलेंस करके तब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखिए होता क्या है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर। अब हमें इसके दो पार्ट इस तरह करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आए और जोड़ने पर कितना आए, 2√6। तो किस क्या क्या हो सकते हैं, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक √6 ले लीजिए, एक √6 ले लीजिए, दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा, 2√6, दोनों आ रहा है माइनस के, तो माइनस माइनस ले लीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस, और √6 इंटू √6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है, ये वाला भी बात हमारी फुलफिल हो रही। तो इसको अब हम √6x लिख दें, इसको भी √6x लिख दें, दोनों को जोड़िए, माइनस 2√6, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 6x स्क्वायर। अब ये वाला टर्म उतार दें इधर 2 और इधर लिख दें 3x स्क्वायर। ये अब कॉमन लेना, इसमें एक और समस्या आ जाती है, इसमें एक चीज और समस्या आती है, कॉमन लेना, बच्चे गलत कर जाते हैं। तो हम क्या करें, इसको क्या लिख दें, √3 इंटू √3x स्क्वायर प्लस माइनस √3 इंटू √2 इंटू x, √6 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3x, माइनस इसको भी तोड़ दें हम, √3 इंटू √2 इंटू x प्लस √2 इंटू √2, ये लिख दें। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक √3 इधर से का और एक x कॉमन है, तो √3x को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3x माइनस √2, ये। अब यहां पे कितना कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें, √2 अंदर बचा √3x माइनस √2। बच्चों देखो यहां पे गलतियां आप लोग कहां कहां कर सकते हो, एक तो रूट में कॉमन लेना सबसे बड़ी गलती, आप मिस्टेक करोगे, तभी हमने √6 को इस तरह से लिख के आपको दिखाया कि दोनों तरफ 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। बड़ी बड़ी किताबें लगाने से मैथ कभी नहीं आती है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रखोगे तो आपको कभी नहीं आएगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए, आपको क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे। √6 को क्या लिख दिया, √3 इंटू √2, √2 को क्या लिख दिया, √2 इंटू √2। अब इसमें कॉमन लेना में सिंपली दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2 और इधर से कॉमन आया √3x माइनस √2, दोनों ही सेम आ गए लमसम। तो इसको हम निकाल के देख लें, किसी एक वैल्यू को निकाल के देख लें, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 बाई √3, यानी ये आंसर आ गया इसका। ये दोनों ही रूट इसके ही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप करके देखिए तो आपको बहुत सरल लगेगा, इसमें भागने की जरूरत नहीं है और पूरा आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं स्प्लिट मेथड से करके दिखा रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 2√6
2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ, रूट देखते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है कि एक तो फैक्टर नहीं आ रहा, तो ऊपर से इसमें रूट घुसेड़ दिया गया, तो रूट घुसेड़ने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाता है कि इसके हम फैक्टर किस तरह से करें। प्रोसेस वही है हमारा, एक्स स्क्वायर के टर्म को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6x स्क्वायर। ये इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पे -2√6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6x का स्क्वायर है। तो इसको हम दो तरह से तोड़ेंगे, ये √6 और √6, ठीक है। दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 2√6, लेकिन कौन सा आ रहा है माइनस का, तो हम दोनों जगह माइनस लगा देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़िए, -2√6 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस का 6, तो वो भी हमारा क्लियर हो रहा। अब यहाँ पे x लगा दें, यहाँ पे x लगा दें, यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे +2 लिख दें और 0। अब इसमें आती है नेक्स्ट जो समस्या बच्चों को आती है, वो आती है कॉमन लेने की, कि इसमें कॉमन कैसे ले। बहुत से बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं पेपर में, सोचते हैं कि स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप इसको करिए, क्योंकि ये सब चीजें आगे चल के आपके लिए दिक्कत देगी। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू √2। सबको हमने रूट में तोड़ लिया, तो अब हमारे लिए कॉमन लेना बहुत ही आसान होगा। अब इसमें क्या कॉमन होगा, x, √3 इंटू एक्स, अंदर क्या बचेगा √3x माइनस √2 माइनस, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें आएगा √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3x माइनस √2। ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां पे भी गलती होती है कि आप कॉमन ले रहे हैं प्लस लेके कि माइनस लेके, उस समय ये गलतियां समझ में आती, बाद में पेपर में आंसर नहीं आता, घर आके बोलते हैं सही किया था पर वहां गलत कैसे हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये होगा √3x माइनस √2, इसमें आएगा √3x माइनस √2। हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, इतनी मतलब थोड़ा बहुत करने के बाद हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि हम भी गलती कर बैठे, तो उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर ने गलत कर दिया या जो सिखा रहा वही गलत कर गया। कभी कभी हम लोग से भी गलतियां हो जाती हैं। अब इसको हम बराबर 0 रखेंगे, इसको बराबर क्या रखेंगे 0, तो √3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √2 अपॉन √3 या √2 अपॉन √3, और यही हमारा आंसर होगा। सेम इसका भी यही आंसर होगा, दोनों रूट हमारे सेम आ जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, कोई ऐसी खास बात नहीं, आप आराम से करिए, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कि इसमें x के फैक्टर हमारे आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ अंडर रूट है पूरा और इस तरफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 9, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, यानी 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 13 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। 26x को इधर ले आएंगे, सबको इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया, ये आएगा प्लस 9 माइनस 169 प्लस 2x प्लस 26x इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 160 प्लस 28x इज इक्वल टू 0। x के टर्म को बीच में रखेंगे, इसको किनारे और इसको लास्ट में रखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब हमारी फाइनल हमको जो इक्वेशन मिली वो ये मिली, तो इसको हमें सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 160x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर करेंगे इस तरह से कि उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 28 आए और मल्टीप्लाई करने पर यह आए। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 20 और 8, 28 जा 160, ये हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो यहां माइनस लगा दिया, तो माइनस 20 माइनस 8 कितना हुआ माइनस 28x, ये भी हमारा काम पूरा हुआ। और प्लस ये भी हुआ कि किस तरह से हम इसको आगे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें
जब ये लिख दिया हमने तो इसका एक -20 हो गया, एक -8 हो गया, यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, दोनों को जोड़ो, -28, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 168 का, यहाँ लिख दो x स्क्वायर, यहाँ लिख दो 160 और इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, यहां से x कॉमन लो, x -20, यहां से 8 को कॉमन लो, यहां आ जाएगा x -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -8 और ये हो जाएगा x -20 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू x की आ गई, एक आ गई x इक्वल टू 8 और एक आ गई x इक्वल टू 20।